In this video, I am going to share with you my 15 checklist of technical SEO that will also help you to grow your website and rank your website faster. So the first one is home page. Basically आप कोई भी पोस्ट देखते हैं किसी भी वेबसाइट के होम पेज पे तो आपको दिखता है पहले टाइटल रहता है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है. सो उसे मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं. तो जब आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे होते हैं और पब्लिश कर रहे होते हैं उस समय आपके पास एक ऑप्शन आता है आपके एसईओ प्लगइन में मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए. आपको मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना ही करना है ताकि वो आपके ब्लॉग पोस्ट के बारे में ब्रीफ में बता सके. और उसी में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए. जैसे कि अगर आप हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन पे पोस्ट लिखते हैं तो आपके टाइटल में हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन और आपके डिस्क्रिप्शन में भी आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन होना चाहिए. मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख सकते हैं कि कैसे होता है. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके वेबसाइट पे HTTPS होना ही चाहिए क्योंकि गूगल ने इसे मैंडेटरी कर दिया है. और इन केस अगर आपके वेबसाइट पे HTTPS नहीं होता है तो जब भी आपके कोई वेबसाइट पे जाएगा तो उस यूज़र को, उस विजिटर को एक वार्निंग साइन आएगा कि दिस वेबसाइट इज़ नॉट सिक्योर. इससे आपके वेबसाइट का बाउंस रेट भी इंक्रीज़ हो सकता है जो कि आपके वेबसाइट के लिए सही नहीं है. अगर और ये सिक्योर नहीं होगा तो विजिटर आपके ब्लॉग पे जाएंगे भी नहीं और गूगल भी आपके वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा. और नेक्स्ट पॉइंट है योर वेबसाइट शुड बी मोबाइल एंड डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज्ड. बेसिकली बहुत सारे ऐसे थीम्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए जो कि आपके वेबसाइट को बिना कुछ अलग से टेक्निकल काम किए वो ऑप्टिमाइज़ कर देता है. तो आप वैसे थीम्स को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि जनरेट प्रेस हो गया. मैं पर्सनली जनरेट प्रेस यूज़ करता हूँ तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जनरेट प्रेस के लिए जा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपकी वेबसाइट का फेव आइकन होना ही होना चाहिए. फेव आइकन क्या है? बेसिकली आज के टाइम में गूगल ने तो अपने मोबाइल वर्जन में भी फेव आइकन दिखाना शुरू कर दिया है. बट अगर आप क्रोम में देखेंगे, क्रोम के जो ऊपर में कॉर्नर में रहता है, जो टैब रहता है, उसके टैब के कॉर्नर में एक काइंड ऑफ लोगो बना रहता है आपकी वेबसाइट का. और किसी वेबसाइट का अगर आप ओपन करते हैं तो उसे फेव आइकन कहते हैं. वो भी बहुत ज़रूरी है आपके वेबसाइट के लिए. आप भी उसे अपने थीम में जाके ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ये है आपके वेबसाइट पे जो इमेजेस हैं वो कंप्रेस्ड होने चाहिए ताकि वो आपके वेबसाइट को इफ़ेक्ट ना करे. बेसिकली आप एक और काम कर सकते हैं. अगर आपके पास जेटपैग है तो जेटपैग में एक ऑप्शन आता है लेज़ी लोड का. और अगर ऐसे कोई आप अलग से इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए टूल यूज़ करते हैं, प्लगइन यूज़ करते हैं, तो उसमें भी ऑप्शन होता है लेज़ी लोड का. बेसिकली लेज़ी लोड क्या होता है? लेज़ी लोड में होता है कि मान लीजिए आपका कोई पोस्ट है और पोस्ट का जो फर्स्ट हाफ़ है, फर्स्ट हाफ़ में इमेज है कोई, वो पहले लोड होगा और जब तक आप उसी पोस्ट में नीचे नहीं जाइएगा तब तक उसके जो बैक आगे का नेक्स्ट का जो फ़ोटोज़ है वो सारी चीज़ें लोड नहीं होगी और आपका वेबसाइट जल्दी ओपन होगा. तो ये आपके लिए बेटर है, आप लेज़ी लोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके वेबसाइट पे नेविगेशन बार होना ही होना चाहिए ताकि यूज़र कंफ्यूज ना हो और वो आपके वेबसाइट को इजीली एक्सप्लोर कर सके कि आपका वेबसाइट किस चीज़ पे बना है और इस पर कौन कौन सी कंटेंट है. अगर आप खुद को एनालाइज करेंगे तो आप भी देख सकते हैं जब कोई आपको वेबसाइट पसंद आता है तो आप भी देखते हैं कि इसने अपने वेबसाइट पे और क्या क्या लिख रखा है उसके नेविगेशन बार की हेल्प से. अगर वो नहीं होता है तो आपके लिए वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं उसके ब्लॉग से. तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी नेविगेशन बार ऐड करें ही करें. नेक्स्ट पॉइंट है कि थिन और डुप्लिकेट कंटेंट. कभी भी आप एक सेम कंटेंट को लेके आप डबल पोस्ट ना बनाएं. ये आपके वेबसाइट को बहुत हार्म कर सकता है. ये एक टेक्निकल एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको कभी भी थिन कंटेंट जिसमें लो कंटेंट हो, जस्ट सिक ऑफ नीड या ऐसे ही लिख दिया गया हो, उस टाइप के कंटेंट आपको नहीं लिखने हैं और डुप्लिकेट कंटेंट नहीं बनाने हैं. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको टाइम टू टाइम चेक करना होगा कि आपके वेबसाइट का कोई पेज का लिंक ब्रोकन तो नहीं है, कोई पेज 404 तो शो नहीं कर रहा है. तो ये भी एक प्रॉब्लम करता है एसईओ में. आप बहुत सारे ऐसे प्लगइन यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली कोई अगर 404 पेज शो कर रहा होगा तो आपके होम पेज पे और आप जिस भी पेज पे चाहें उस पेज पे उस पोस्ट को रीडायरेक्ट कर देगा. सो इसी से जुड़ा एक नेक्स्ट पॉइंट है कि आप उस पोस्ट को जो 404 शो कर रहा है आप उसे 301 और 302 रीडायरेक्ट कर सकते हैं. बेसिकली 301 क्या होता है? 301 रीडायरेक्ट मतलब होता है परमानेंट रीडायरेक्ट. मान लीजिए कोई पोस्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली तो आप उस लिंक को किसी पेज पे, सिमिलर पेज पे आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं परमानेंटली, तो वो 301 रीडायरेक्ट हो जाएगा.
सेम अगर आप किसी पोस्ट को आप अपडेट कर रहे हैं या टेम्पोररी उसे ड्राफ्ट में लाना चाहते हैं तो आप उसके लिए 302 रिडायरेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आप 302 का इस्तेमाल करेंगे अपने उस पोस्ट को टेम्पोररी ड्राफ्ट में रखने के लिए, ताकि कुछ समय बाद आप उस चीज़ को फिर से लाइव कर सकें। सो ये जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए है जिनका ज़रूरत होता है सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट बनाना। लाइक जो शॉपिंग वेबसाइट होती है उसमें कंटेंट एक ही रहता है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट इमेजेस और डिफरेंट कलर्स हमें डिफरेंट डिफरेंट पेज शो करना होता है एक ही पोस्ट का। उसके लिए एक ऑप्शन आता है क्लोनिकल टैग का। आप अपने पोस्ट में जो भी आपके पास सिमिलर है पोस्ट, उसमें आप क्लोनिकल टैग लगा सकते हैं और उसमें वो लिंक दे सकते हैं कि इसका मेन पेज कौन सा है और इसका क्लोन पेज कौन सा है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जब भी कोई पोस्ट लिखें तो उसके जो फर्स्ट 500 वर्ड्स हैं उसमें आप इंटरनल लिंकिंग करें ही करें, जो कि एक अच्छा वेल ऑप्टिमाइज्ड पोस्ट का एक पार्ट होता है, आपको वो करना चाहिए। आप अपने वेबसाइट के लोडिंग स्पीड को भी आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको ध्यान देना होगा कि आपकी वेबसाइट का स्पीड क्या चल रहा है और क्या था। आप गूगल सर्च कंसोल की हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। बहुत अच्छे डिटेल में आपको बताएगा कि कौन सा पेज आपको इफेक्ट हो रहा है, कौन सा स्पीड सही है या कौन सा नहीं है। तो आप उस चीज़ को भी देख के गूगल सर्च कंसोल से आप बहुत सारे अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइट मैप। साइट मैप होना वेबसाइट में बहुत ज़रूरी है। साइट मैप इज़ लाइक अ मैप ऑफ़ योर वेबसाइट। बेसिकली ये जो गूगल का बॉट होता है ये उसके लिए होता है। गूगल डायरेक्ट ऐसे ह्यूमन की तरह वेबसाइट पे नहीं जाता है, वो आपके इंटरनल जो जावास्क्रिप्ट है उन सारी चीज़ों से गुज़रता है और उसमें साइट मैप की हेल्प से आपके पोस्ट को एनालाइज़ करता है कि आपने कौन सा पोस्ट कब अपडेट किया, कितने पोस्ट किए, किस टॉपिक पे पोस्ट किए। वो सारे गूगल बॉट के लिए ज़रूरी होता है और भी डिफरेंट जो बॉट्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है आपके वेबसाइट को एनालाइज़ करने के लिए, ताकि वो आपके वेबसाइट को अच्छे तरीके से जान के आपके पोस्ट को रैंक कर सके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कोई भी एसईओ प्लगइन की हेल्प से आप अपने वेबसाइट का robot.txt क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि आप ऐड कर सकते हैं कि कौन सा बॉट आपके वेबसाइट को एनालाइज़ करेगा और कौन सा नहीं। मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूँगा अपने वेबसाइट का। बेसिकली अलाउ मीन्स मैंने इन सारे बॉट्स को अलाउ कर रखा है कि आप आइए और मेरे वेबसाइट को एनालाइज़ कीजिए। बेसिकली आप यहाँ पे डिसअलाउ भी कर सकते हैं तो आपके वेबसाइट को एनालाइज़ नहीं करेगा। या आप पर्टिकुलर किसी पेज को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप वर्डप्रेस का जो पेज होता है उसमें एडेड है, आप पहले से देख सकते हैं, वो उस पेज पे नहीं जाएगा, जो भी आपके सिर्फ पोस्ट है उस पे जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमेज एट्रीब्यूट। इमेज एट्रीब्यूट क्या होता है कि जब आप कोई पोस्ट में कोई इमेज ऐड करते हैं तो आपको वो भी बताना होता है कि इस इमेज पे क्या लिखा हुआ है और ये इमेज किसके बारे में है। तो आपको इमेज एट्रीब्यूट में वो चीज़ें डिटेल में ऐड करनी पड़ती है कि इमेज क्या कह रहा है। ऑल्दो अब एआई इतना एडवांस हो गया है गूगल का कि वो आपके सीधे इमेज को भी रीड कर सकता है, बट स्टिल अभी भी ऑप्शन है वर्डप्रेस में कि इमेज के अल्ट एट्रीब्यूट को ऐड किया जाए, तो आपको भी उसे ऐड करना चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।